गुड मॉर्निंग। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास पर। मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो वन मॉलिक्यूल का जितना मास होगा उसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। वन मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल लाइक H2O एक मॉलिक्यूल है, इसका मास हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं? इसमें हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ एटम्स हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए होंगे। जैसे हाइड्रोजन के केस में 2 एटम्स हैं तो 2 मल्टीप्लाइड का साइन लगाना है। एंड हाइड्रोजन का आपने एटॉमिक मास लेना है। 2-3 क्लास पहले हमने आपको एक टेबल बताया था सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हमने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास भी लिखे थे, तो वो टेबल आपको सामने रखना पड़ेगा और उसमें जितना एटॉमिक मास दिया हाइड्रोजन का वो वैल्यू पुट करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 हमने रख ली। प्लस नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? तो ऑक्सीजन के एटम के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इट मींस कितना है? 1 है। 1 वैल्यू कभी नहीं लिखी जाएगी, हमें मान लेना होगा कि वैल्यू कितनी है? 1। एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखना है उसी टेबल से, तो उसमें वैल्यू दी होगी 16, तो ये वैल्यू आ गई 2 + 16 इट मींस 18। अब ये 18 क्या है? यूनिट हम क्या लें? हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है U। अब U स्मॉल एंड U से मीनिंग है यूनिफाइड मास, इसे हम यूनिफाइड मास बोलते हैं। अब यूनिफाइड मास क्या है? एक्चुअली यूनिफाइड मास मींस AMU होता है। अब ये AMU क्या है? AMU का मीनिंग है एटॉमिक मास यूनिट, इससे हम एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते हैं। एंड एटॉमिक मास यूनिट को ही हम क्या लेके चलते हैं? U लेके चलते हैं। U का मीनिंग ये हुआ कि वन मॉलिक्यूल का क्या है? ये मास है। इसी से मिलता जुलता हमारा मोलर मास आता है। ये दोनों ही टर्म्स हमारे सिलेबस में है, मॉलिक्यूलर मास भी सिलेबस में है और मोलर मास भी सिलेबस में है। दोनों को फाइंड करने का एक जैसा पैटर्न है, सिर्फ एक जगह चेंज है। कौन सा? मास ऑफ 1 मोल, यहां दिया जाएगा मास ऑफ 1 मोल एंड 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। देखिए यहां सिर्फ है 1 मॉलिक्यूल, यहां है 1 मोल मॉलिक्यूल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 1 मॉलिक्यूल का तो मीनिंग बिल्कुल क्लियर कट है कि 1 ही मॉलिक्यूल होगा। 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि इसके अंदर 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब एक इमेजिन करें कि एक बैग है हमारे पास और उस बैग में हमने 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स भर दिए, तो उस पूरे के पूरे बैग को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल मॉलिक्यूल। एंड ये जो 1 मोल मॉलिक्यूल है, इनका जो वेट होगा उसे हम बोलेंगे मोलर मास। अब सपोज मान लीजिए हमारे पास वाटर है, इस वाटर का हमें मोलर मास फाइंड करना है, तो सेम पैटर्न है जैसे मॉलिक्यूलर मास का है। सेम पैटर्न से मतलब यहाँ पे हम लेके चलेंगे कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, तो हमने 1 रख लिया। प्लस ऑक्सीजन कितने एटम्स है? 1, कुछ नहीं लिखा, इट मींस 1 into 16, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18। बट यूनिट क्या होगी? यूनिट हमने U लिख लिया तो फिर वो मोलर मास नहीं रह गया, वो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। बट यहां हमको यूनिट लेना पड़ेगा G से मीनिंग है ग्राम्स। यदि हमने ग्राम यूनिट रख दी, इसका मीनिंग ये है कि वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल है। 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब फिर इमेजिन करें कि एक बैग है हमारे पास और उस बैग में वाटर के 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है और उन पूरों का वेट जो है वो है 18 ग्राम। तो इस तरह से हम मोलर मास फाइंड करते हैं। सिंपल समझने के लिए मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, तो एक ही जगह डिफरेंस आपको समझ में आएगा, वो है यूनिट का। यहाँ यूनिट लेते हैं हम U और यहाँ यूनिट लेते हैं हम G। दूसरा डिफरेंस बताना तो हम ये बता सकते हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल एंड मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। बाकी मोल कंसेप्ट क्या होता है इसको हम और आगे आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम इसी को थोड़ा कंफर्म कर लें। एक चीज और आती है इसी में, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? फॉर्मूला यूनिट मास एंड मॉलिक्यूलर मास एक जैसे ही है, दोनों एक जैसा ही है, सिर्फ एक जगह फर्क आता है, एक जगह डिफरेंस है। फॉर्मूला यूनिट मास में ऐसा माना जाएगा कि जो फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला गिवन होगा, जैसे यहाँ H2O का फॉर्मूला है, किसी और का फॉर्मूला गिवन यदि है,
तो वो चार्जेस से बना होना चाहिए। चार्ज मतलब उसमें चार्ज होने चाहिए। चार्ज होने से मीनिंग या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इनडायरेक्टली हम बोले कि उसमें आयंस होने चाहिए। यदि किसी सब्सटेंस के फॉर्मूले में आयंस है तो हम उसके लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। बाकी तरीका एक जैसा ही होगा जैसे ऊपर अभी हमने देखा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए NaCl है। NaCl एक सब्सटेंस है, तो NaCl सब्सटेंस आपको पता है Na प्लस एंड Cl माइनस, ये दो आयन से मिलके बनता है। अब जब ये दो आयन से मिलके बनता है तो इसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज ना करके कौन सी टर्म यूज करेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास की टर्म यूज करेंगे। एंड फॉर्मूला यूनिट मास यदि हमने NaCl का लिया, सेम तरीके से चलेंगे, एक जैसा पैटर्न है। Na कितने एटम्स है? 1 मल्टीप्लाइड बाय Na का एटॉमिक मास फिर उस टेबल से लिखना है, कितना आएगा? 23 प्लस Cl कितने एटम है? 1, इसका एटॉमिक मास फिर उस टेबल से देखना है 35.5। सॉल्व करेंगे, वैल्यू 23 प्लस 35.5 होगी, इट मींस 58.5। अब हम इसकी यूनिट क्या रखें? तो यूनिट सेम वही होगी जो मॉलिक्यूलर मास की है। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट हम यू लेते हैं, तो फॉर्मूला यूनिट मास की भी यूनिट क्या होगी? यू ही होगी। यू का मीनिंग सेम वही है, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास मींस AMU, AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से तीन अलग अलग टर्म्स हैं, इसमें कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंसेस भी है। जैसे मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास दोनों सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें चार्जेस होते हैं और इसमें चार्जेस नहीं होते हैं। सिमिलरिटी क्या है? दोनों की यूनिट सेम होती है, यू सेम यूनिट आएगी। इसके पहले हमने देखा मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि ये 1 सब्सटेंस की हम निकालते हैं, बट 1 सब्सटेंस क्या है? ये 1 मॉलिक्यूल है, तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल है। डिफरेंस क्या है? तो इसकी यूनिट यू होती है, तो इसकी यूनिट जी होती है। तो इस तरह से ये 3 टर्म्स थी। अब यही 3 टर्म्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख ले जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो पहले आप टेक्स्ट बुक ओपन करिए और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 40 अपने सामने निकाल के रखिए। पेज 40 एंड पेज 40 में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस। उसमें आपको मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करना है और कुछ सब्सटेंसेस वहां दिए गए हैं। सब्सटेंसेस लाइक H2, O2, then Cl2, CO2, फिर then CH4, C2H6, C2H4, फिर then NH3, CH3OH। ये कुछ सब्सटेंसेस वहां दिए गए थे और इन सब्सटेंसेस की हमें मोलर मास फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करें? जैसे मान लीजिए H2 है, इसका मोलर मास निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्यों किया? क्योंकि 2 एटम्स है और 1 एटॉमिक मास है। इट मींस 2 यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे, यू, क्योंकि हमें मोलर मास फाइंड करना है तो यूनिट हम यू ले लें। ठीक वैसे ही O2 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, ऑक्सीजन का वेट 16 होता है, सो ये आ गया 32U। फिर नेक्स्ट है Cl2 2 मल्टीप्लाइड बाय 35.5, क्लोरीन का 35.5 होता है, इट मींस 71U। फिर आते हैं CO2 पर। CO2 में 2 अलग अलग एलिमेंट है, पहले कार्बन है, कार्बन का एटम कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस ऑक्सीजन कितने? 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, इट मींस 12 प्लस 32, सो 44U। फिर आते हैं CH4 पर, कार्बन नंबर ऑफ एटम 1 into 12 प्लस हाइड्रोजन 4 एटम्स हैं, 4 into 1, इट मींस 12 प्लस 4 16U, ये हुआ। फिर आते हैं C2H6 पर, C2H6 2 एटम्स कार्बन के, 2 into 12 प्लस 6 into 1, इट मींस 24 प्लस 6 30U। फिर आते हैं C2H4 पर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 4 into 1 इक्वल्स टू 24 प्लस 4, इट मींस 28U।
NH3 नाइट्रोजन 1 एटम, 1 into 14, वही टेबल से आपने देखना एटॉमिक मास, हाइड्रोजन 3 into 1, इट मीन्स 14 plus 3 17U। लास्ट है हमारा CH3OH, कार्बन एटम 1 into 12 प्लस टोटल हाइड्रोजन देखिए 3 and 1 4 हाइड्रोजन टोटल है, तो 4 into 1 प्लस ऑक्सीजन ओनली 1, O के नीचे कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1 into 16 सॉल्व करेंगे, 12 plus 4 plus 16, इट मीन्स 20 30 32U। तो ये सारे हमारे मॉलिक्यूलर मासेस हो गए। कुछ नए नए मॉलिक्यूल्स भी आए हैं, इनके नेम्स भी यहाँ हम लिख रहे हैं, तो वो भी हमें याद होने चाहिए। हाइड्रोजन सब जानते ही हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये भी पता ही है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड पता है, CH4 मीन्स मीथेन, इसका नाम जरूर ध्यान रखेंगे, C2H6 मीन्स इथेन, फिर then C2H4 इट मीन्स इथीन, इथीन स्पेलिंग ETHENE, इथीन, NH3 अमोनिया, फिर then CH3OH मिथेनॉल। तो इस टाइप से कुछ नेम्स भी हो गए। मोलर मास को फाइंड करना कुछ इस तरह से आएगा। फिर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है पेज 40 पर, फॉर्मूला मास निकालने के लिए, तो उसको पढ़िए पहले। पेज 40 क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास यूनिट। फॉर्मूला मास यूनिट ये हमको फाइंड करना है। किस किस की फाइंड करना है? ZNO, Na2O एंड K2CO3, ये 3 सब्सटेंसेस हैं, इनके हमें फॉर्मूला मास यूनिट फाइंड करना है। एंड सारे ही एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस गिवन है। आप लोग कोशिश करेंगे कि एटॉमिक मास याद करने की, जो जो एलिमेंट आते जा रहे हैं उनके एटॉमिक मासेस आपके तैयार होते जाने चाहिए। सबसे पहले हम ZNO के केस में चले, इसका हमें निकालना है फॉर्मूला मास यूनिट या फॉर्मूला यूनिट मास, सॉरी इसको ज़्यादा बेहतर लिखें फॉर्मूला यूनिट मास, क्योंकि हमने करेक्ट टर्म पढ़ी है फॉर्मूला यूनिट मास। यहाँ भी ले लें फॉर्मूला यूनिट मास, ये कैलकुलेट करना है। कैसे निकालें? जिंक कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1 एटम, 1 मल्टीप्लाइड बाय 65, जिंक का 65 होता है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1, so 1 into 16 it means 65 plus 16 सॉल्व करेंगे, 6 and 5 11, 1 7 and 1 8, 81 यूनिट हमारी U होगी। ठीक वैसे Na2O, इसका भी हम फॉर्मूला मास यूनिट फाइंड करें। कैसे? 2 सोडियम एटम, सोडियम एटॉमिक मास 23 प्लस ऑक्सीजन 1 into 16 it means 46 plus 16, so 62U ये हो जाएगा। एंड लास्ट K2CO3, इसका हम निकालें फॉर्मूला यूनिट मास 2 into 39 प्लस 1 into 12 plus 3 into 16। कैसे हुआ? K2 2 पोटेशियम एटम है, 39 एटॉमिक मास, कार्बन 1 into 12, ऑक्सीजन 3 into 16। सॉल्व करें, 9 to the 18, 8 1 3 to the 6 and 1 7, 78 plus 12 plus 48, so 78 plus ये हो गया आपका 60, it means 8 7 and 6 13, 138U। तो ये है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास, पेज नंबर 40 का। अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर लें इसी से रिलेटेड। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसमें हम
सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 पर। EX का मतलब है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। एंड कौन कौन से सब्सटेंस है, तो C2H2 है, S8 है, P4 है, HCl है एंड HNO3 है। इन सभी के हमें मोलर मास फाइंड करना है। तो हम कैसे करें, जो तरीका है बिल्कुल उसी तरीके पे चले। कार्बन 2 एटम्स 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है 2 × 1, सॉल्व कर लें। 24 प्लस 2 इट मीन्स 26 ग्राम्स। मोलर मास यूनिट ग्राम्स लेंगे। सल्फर 8 × 32, क्योंकि सल्फर के लिए एटॉमिक मास 32 होता है। सो 8 2 16, 6 1 कैरी, 8 3 24 and 1 25, 256 grams. Phosphorus 4 atoms. Phosphorus atomic mass 31. 4 1s are 4, 4 3s are 12, 124 grams. HCl hydrogen 1 atom, 1 into 1 plus chlorine 1 atom. Chlorine atomic mass 35.5. It means 1 plus 35.5. It means 36.5 grams. HNO3 hydrogen atom 1 1 into 1 plus nitrogen 1 into 14 plus oxygen 3 into 16. Solve करेंगे तो 1 plus 14 plus 48 and 14 62 and 163 grams. सो इस तरह से हमारे मोलर मासेस फाइंड हो जाएंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन के। अब हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ए क्विक लाइन, इस क्विक लाइन में आपको एलिमेंट्स बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो क्विक लाइन देखिए फॉर्मूला होता है CaO। क्विक लाइन मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड चूना, उसी को बोला जाता है क्विक लाइन। फॉर्मूला होता है CaO एंड CaO के जो एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स हैं कैल्शियम एंड दूसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। तो ये होगा इसका आंसर, कैल्शियम ऑक्सीजन। नंबर बी, सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्मूला HBr एंड HBr का एलिमेंट पहला है हाइड्रोजन एंड सेकंड है ब्रोमाइन। तो ध्यान रखना है ब्रोमाइन लेना है आपने, ये होगा इसका आंसर, हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइन। फिर आएंगे C पर। C क्या दिया है उसने, C होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जानते ही हैं, बेकरी में यूज होता है। बेकिंग पाउडर में मेनली बेकिंग सोडा होता है एंड जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला NaHCO3। फॉर्मूलेज आप जरूर याद रखेंगे, NaHCO3। और NaHCO3 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट उसमें सोडियम है, सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन, थर्ड एलिमेंट कार्बन एंड फोर्थ एलिमेंट ऑक्सीजन। तो इस टाइप से हमारे 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लिखा है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। एंड लास्ट है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट फॉर्मूला होता है K2SO4 एंड K2SO4 में फर्स्ट एलिमेंट पोटेशियम, सेकंड सल्फर, थर्ड ऑक्सीजन। तो इनके एलिमेंट्स कौन कौन से हुए, तो पहले में लिखेंगे पोटेशियम, फिर देन सल्फर एंड ऑक्सीजन।
ये हमारे एलिमेंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लें, क्वेश्चन नंबर 4। ये आप लोग भी बना सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला राइटिंग आप लोगों ने पढ़ा है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग एंड क्वेश्चन नंबर 4। और पहला बोला है उसने मैग्नीशियम क्लोराइड। क्वेश्चन 4 इसमें ए मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। पहले लेते हैं हम सिंबल मैग्नीशियम क्लोराइड Cl एंड चार्जेस +2 एंड -1। 1 को यहाँ रखें, 2 को यहाँ रखें तो फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। सिमिलरली ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना है कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला। कैल्शियम सिंबल एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम चार्ज +2 ऑक्सीजन -2। वैलेंसीज को हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लें तो Ca2O2 होगा। 2 से हम डिवाइड कर दें, इजी बनाएं। 1 1 वैल्यू आएगी, इट मींस Ca1O1 फाइनली CaO कैल्शियम ऑक्साइड। फिर देन C बोला है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट कैसे बना है। कॉपर एंड नाइट्रेट, कॉपर हम +2 लेते हैं, नाइट्रेट -1। 1 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, सो फॉर्मूला Cu। पैरेंथेसिस लगाएंगे क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन है और नीचे 2 लिखेंगे कॉपर नाइट्रेट। फिर आते हैं D पर। D क्या है। D है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सिंबल Al, क्लोराइड सिंबल Cl। +3 एंड -1 ये चार्जेस हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म में रखें AlCl3। D के बाद लास्ट है E कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3 +2 -2। 2 का आप रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाएं तो Ca2 CO3 होल ट्वाइस। सिंपल बनाएं, 2 से डिवाइड कर दें तो फॉर्मूला CaCO3 इस टाइप से बनेगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।